महिमा करोगे तो वहां यीशु है, ढूंढना नहीं है, वहां है। परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। जो लोग विश्वास करते हैं उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। उन्हें कभी निराशा नहीं मिलेगी, कभी हताशा नहीं मिलेगी, उनकी आशा नहीं जाएगी, उनकी आशा मजबूत हो जाएगी। ये बात करोगे, प्रभु की महिमा गाओगे, प्रभु की महिमा करोगे, उनका बखान करोगे, उनका धन्यवाद करोगे, लोगों से डरोगे नहीं, बड़ा छोटा अमीर गरीब सबसे बताओगे, वहां प्रभु खड़ा रहेगा, वहां साथ में रहेगा। वो अपने छाया और साए में तुम्हें ढांपेगा, वो ढांप लेगा आपको। कोई कुदृष्टि डालेगा उससे वो ढांपेगा, छिपा लेगा वो। और आप में परमेश्वर अपने प्रभाव को छोड़ेगा, और आपके प्रभाव में एक पापी का जीवन बदलेगा, जिससे आप बात करोगे डरोगे नहीं। वह एक दिन आपकी बात को याद करेगा, उसे लगेगा कि प्रभु कोई न कोई माध्यम से हमें बता गया, हमें यीशु कुछ सिखा गया। आपने नहीं सिखाया, आपने तो कहा, लेकिन यीशु ने उसे सिखा दिया। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। कोई ऐसा है जिसने दुख नहीं उठाया? यीशु के राज्य में दुखी लोग तो ही बैठे हैं, दुखी लोग तो ही बुलाए गए हैं। अशांत लोग आए हैं जिनके जीवन में शांति ही नहीं मिली आज तक। चिंता मत कीजिए, यीशु आपके जीवन में शांति बनकर आएगा। आपको इसीलिए वचन पर प्रकाश डाला है यीशु मसीह ने, आपको इसीलिए सिखा रहा है कि मेरे बच्चे शांति का स्वाद नहीं चीख पा रहे हैं, मेरे बच्चे काम में पीछे हैं, यीशु के महिमा में पीछे हैं, बखान में पीछे हैं, धन्यवाद में पीछे हैं। परंतु आज से आप पाप में पीछे रहोगे और पवित्र काम में आगे रहोगी। आज आपको प्रभु वचन इसीलिए दिया कि मेरे बच्चे जो मेरी भरोसे पर हैं, जो मेरी महिमा घर घर तक, दरवाजे तक, देश प्रदेश तक, नगर नगर तक दे रहे हैं, वो चिंता मत करें। आज से वे लोग पवित्र काम में आगे हैं और पाप के काम में पीछे हो गए। धन्यवाद करो यीशु का कि आज से आपको प्रभु बहुत आगे खड़ा कर दिया है। बस आपको स्वीकार करने की जरूरत है, आपको अपने मन में प्रभु की बात को रखने की जरूरत है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। हालेलुया। हम कलीसिया में आते हम हैं,
आपका पड़ोसी आता है कि नहीं मैं नहीं जानता, आप जिन्हें कहते हो आते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता है। जिनसे आप मिले हो वो जानता है, जिनसे आपने समय निकालकर कुछ कहा है वो भी जानता है, जिसे आपने सुनाया है उनकी महिमा वो भरपूर जानता है, और जिनसे आपने कहा है कि चमत्कार होता है, महिमा होती है, प्रभु कोई साधारण नहीं, परमेश्वर है, वो भी जानता है। वो परमेश्वर बनकर जाएगा उसके घर तक। बस आप एक बार उसके कान में डाले हो, दोबारा मत कहना कुछ, और उसके जीवन में परमेश्वर देखो कैसे ढूंढेगा उसे और कैसे उसे ले आएगा, ये देखना। जैसे आपको ले आया है वैसे उसे भी ले आएगा। लेकिन परमेश्वर इस इंतजार में है कि मेरे बच्चे मेरी महिमा कर रहे हैं कि नहीं। तुम और विश्वास में मजबूत हो गए होते जब किसी से कहते, और जब वो तुम्हारे अनुसार एक दिन आता तब तुम कहते कि प्रभु सच कहता है कि एक बार कान में डाल दो, ले आने का काम। एक बार तुम मेरे काम की चर्चा करो, इसके जीवन में काम हो जाएगा। आज देखो मेरे जीवन में वही काम हो गया। तुम उसको क्यों नहीं समझे? तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। बहुत बार 10वां अंश के बारे में बात आती है, पवित्र गुप्त दान के बारे में, कि तुम जानो परमेश्वर जाने। जैसे तुम गुप्त मांगते हो वैसे ही तुम्हें गुप्त दिया जाएगा। शैतान की भी नजर नहीं पहचान पाएगी, तुम पर शैतान की नजर नहीं आएगी, और तुम अपने मन को स्वच्छ और पवित्र करके इस विश्वास के साथ दान करो कि जो मैं दे रहा हूं ये प्रभु तेरा है और तूने मुझे दिया है। ये नहीं कहना कि प्रभु मैंने बहुत मेहनत किया है, कमाया है और किसी तरह दे रहा हूं, कुछ नहीं पाओगे। तुम ये कहना परमेश्वर तूने मुझे दिया है और जितना दिया है मैं खुद प्रसन्न हूं, और मैं उसी में से तेरा 10वां अंश निकालकर दे रहा हूं। उन्होंने कहा 10 मांस का 100 मांस तुझे लौटाया जाएगा। ये भी नहीं कर पाए तुम, ये भी नहीं कर पाए तुम। अगर ये करने आता तो तुम्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं होती। तुम भूल गए, शायद तुम मनुष्य को दे रहे हो, तुम किसी हाथ पसारने वाले को दे रहे हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि जो तुम्हारे पास जा रहा है तुम्हारा 10वां अंश ग्रहण करने, वह प्रभु का पवित्र दूत है। वो तुझे खंगाल रहा है तेरे पास, तेरी आत्मा को ऊपर नीचे तक जांच रहा है। वो जांच करके चला आएगा कि तुम देने लायक है कि लेने लायक है। तेरे मन को बहुत अच्छी तरह से खंगालेगा कि तेरा मन क्या सोच रहा है। तू जब भी देते हो तो प्रभु को नहीं चाहिए, नो, प्रभु सिर्फ तुमसे वचन बता रहा है कि जब तुम्हें कुछ चाहिए तो अपना मन खोलो कि ताकि मैं तेरे लिए आसमान का झरोका खोल दूं। तुम उसको क्या दोगी? वो तुम्हारे सामने गया था और तुम्हारे मन को देखा, सुना, समझा और वापस आया। तुमने क्या सोचा? उसका जवाब भी मिला था और तुम समझ नहीं पाए। तुम्हें लगा कि जैसे और जगहों पर दान होता है वैसा ही होगा। नहीं,
हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है। इसे आप और हम नहीं बदल सकते। और परमेश्वर का वचन है, और उसके बदले 100 गुना दिया जाएगा। ये भी नहीं करने आता। सुसमाचार एक सेवा है, दान धर्म भी एक सेवा है, लोगों की भलाई एक सेवा है, भूखों को खाना खिलाना एक सेवा है। इस सेवा से ही तो हमें बने रहना है, इस सेवा से हमें दूर नहीं जाना है। यही तो परमेश्वर का मार्ग है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना होगा, दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, हमें दूसरों के दुख से घृणा नहीं करना है, दूसरों के पाप को देख करके हमें नहीं हंसना है, बल्कि उसका पाप कब दूर हो जाए इसके लिए प्रार्थना करना है। उस भाई के जीवन से पाप जिस दिन दूर हो जाएगा, वो परमेश्वर के जीवन के करीब आ जाएगा। वो मेरा पवित्र भाई है, वो मेरी पवित्र बहन है, वो मेरा पवित्र बच्चा है, वो भटक रहा है और आप देख रहे हो, उसे आप प्रभु का वचन बताओ, ग्रहण कराओ उसे। संत पौलुस दूर तक अपने गुरु भाइयों को पत्र लिख रहे थे और उन्होंने सारा अपनी बातें वृत्तांत बताई कि जैसा मैं तुम्हारे प्रति सोच रहा हूं, तुम भी वैसा ही दूसरों के प्रति सोचना। बस इसलिए नहीं लिखा गया उनका पत्र कि केवल तुम मुझे मेरी बड़ाई करना। उन्होंने पत्र का माध्यम इसलिए बनाया थिस्सलुनीकियों की तरफ, कि थिस्सलुनीकियों कलीसिया चला रहे थे और उस कलीसिया में कोई ऐसी गलती ना होने पाए यीशु के नाम से, और वो अपनी परमेश्वर की दी हुई वचन को उस तक पहुंचा रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें अपना माध्यम बनाया था। और उस कलीसिया में वो वचन दिखना चाहिए, वो आज्ञा दिखनी चाहिए। और एक कलीसिया आपके सामने बैठी है और ये वचन आपको इसीलिए पौलुस की जा रही है कि तुम उस कलीसिया से अलग नहीं हो, तुम वही कलीसिया हो और सब कलीसिया प्रभु की देह है, यीशु की देह है। और यीशु की देह की जो कलीसियाएं हैं उन्हें पवित्र रहना होगा, उन्हें पवित्र मार्ग पर चलना होगा। क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदिया से पाया था। आमीन। हम देखते हैं पौलुस का प्रचार अध्याय 2 का 15वीं आयत, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला, नहीं छोड़ा। वो पवित्र कार्य कर रहे थे। प्रभु अपवित्र कार्य किए थे कि पवित्र कार्य किए थे? प्रभु ने तो पवित्र कार्य किया था। परमेश्वर का सुसमाचार स्वर्ग से लेकर आए थे, स्वर्ग की रोटी बनकर के आए थे और सबको खिला रहे थे और खुद खा रहे थे, यानी सबको बता भी रहे थे और उस मार्ग पर स्वयं वो चल रहे थे। आप सबको बता रहे हो, आप नहीं चलोगे, आप सिर्फ बताओगे, आपको भी चलना होगा। यही बात थिस्सलुनीकियों को
संत पौलुस सिखा रहे हैं कि ऐसा करना कि बाइबल में लिखा है, कहीं सेवा करते करते अपनी सेवा भूल मत जाना, कहीं दूसरों की भलाई सोचते सोचते तुम अपनी भलाई मत भूलना। तुम्हें सावधान रहना होगा। प्रभु का कार्य करना होगा तो करना, रोजी रोटी, धंधा, व्यापार, उद्योग, नौकरी, सर्विस, अगर ये सब के बारे में सोचना होगा तो प्रभु का काम छोड़ देना, जा करके सीधा अपनी ड्यूटी करना। बस मेरा नाम लेना और सही से लेना, सच्चाई से लेना। लेकिन प्रभु की कार्य में जब तुम रहना तो तुमको मेरी सेवा ऐसे ही करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें दिन दुखियों, उन नकारा लोगों से तुम्हें गले मिलना होगा। तुम्हें उनको अवसर देना होगा जीवन में कि अब तुम अपने पाप से मुकर जाओ, पाप से छुटकारा पा लो। उनकी तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। भले पाओ चाहे जितना बड़ा पापी है, उसे सजा परमेश्वर देगा, उसे आप सजा नहीं दोगे। आप तो उसे बस केवल प्रभु का मार्ग बताओगे, आप प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा सिखाओगे, प्रेरणा दोगे। हम जानते हैं कि कलेशिया में लोग ऐसे ही होते हैं, और कुछ तो लोग अपने जीवन को बदलते पा रहे हैं और कुछ तो अपने जीवन को आज भी वहीं लेकर खड़े हैं। इसीलिए संत पौलुस बता रहे हैं कि अभी भी अवसर है, प्रभु की तरफ मुड़ जाओ। आमीन। परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं, परमेश्वर को अच्छे कामों के लिए सताया गया, मारा गया। परमेश्वर ने आपको गले लगाया, दुखी लोगों को तो लोगों ने मार डाला। परमेश्वर ने आपका पाप ले लिया तो लोगों ने मार डाला। धन्य है कि जो आपका पाप लेकर सूली पर चढ़ गया, और यहां तो पाप देने से कोई लेने वाला नहीं है। और धन्य है वो पिता, वो वीर, वो रणधीर और वीरों का वीर, धीरजवंत, जिसने हमारे पाप को एक अमृत के समान पी गया। सारा जगत का पाप सूली पर लेकर चढ़ गया और कुर्बान हो गया। हमको चंगा होना है तो उनके बलिदान को याद करना होगा। हमें जीवन पाना है तो प्रभु को क्रूस पर देखना होगा कि जो हमारे पिता के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी होगा। हमें याद करना होगा, जब वह उतना बड़ा सब झेल करके अपने सताए हुए लोगों को क्षमा कर दिए, तो आप क्यों बदले की भावना से आज भी पड़े हो? आपको भी अपने शत्रु को क्षमा, जो आपको मारा होगा, कूटा होगा, चबाने की कोशिश कर रहा होगा, घात कर रहा होगा, आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, उसको मार नहीं सकते हो। हमें मारने की शक्ति नहीं दिया है यीशु ने, हमें सताने की शक्ति नहीं दिया है, हमें किसी को ललकारने की शक्ति नहीं दिया है, हमें क्षमा करने की शक्ति दिया है। तो कोई तुम्हें सताए, तुम इसे आशीर्वाद देना। प्रभु तुमसे बड़ी उम्मीद रखता है। अब तुम कितना उम्मीद बनकर हो, अपने घर से लेकर नगर तक, गांव तक और चर्च तक, ये तो आपको ही मालूम होगा कि तुम कितना अपने शत्रु को क्षमा किए हो, नहीं किए हो तो मत भूलना, ये वचन आपको आज सिखा गई और प्रेरणा दे गई। तुम्हें प्रभु ने आज प्रेरणा दिया है अपनी,
सिखाया है अपने बच्चे को। तुम बहुत शौक से कहते हो मैं यीशु को मानता हूं। यीशु को मानने वाले लोग ऐसे ही होते। आज जान गए तुम कि यीशु को मानने वाले लोग सताने की बात, बैर नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं रखते हैं। वो किसी की बुराई, अपनी बड़ाई कभी करते ही नहीं है। वो लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हालेलुया। और उनकी बात जो लोग प्रभु को जानते हैं लेकिन उनको मानते, उन लोगों की बात क्यों करते हो तुम? उनकी चर्चा करना बंद करो। उन लोग मानते हैं न मानेंगे, न जानते हैं न वो जानेंगे, न ढूंढते हैं न वो पाएंगे। तुम वो नहीं रह गए, तुम यीशु को ढूंढ लिए हो और यीशु तुम्हें ढूंढ लिया है। इसीलिए तुम्हें ये वचन बताया है और सिखाया है अपना बच्चा समझ कर कि सबसे सच्चा माता पिता है वह। कलेसिया से मिलने की अभिलाषा, आपकी कलेसिया आपके साथ है और बहुत सारे भाई बहन माता पिता अपनी कलेसिया में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं आते हैं? हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया, तुमसे मिलने की चाहत बनाया और तुम्हारा दर्शन पाने की इच्छा रखा। हालेलुया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान हमें रोके रहा। आपको यदि यहां कोई नहीं आने देता है तो है शैतान, और सबसे बड़ा शैतान। और शैतान आपको रोका क्यों? ये बड़ी बात है। आप ही को क्यों रोका? आपके घर में और 2-1 लोग थे, उनको क्यों नहीं रोका? आपको क्यों रोका? क्योंकि जिनके मन में प्रभु की वचन और आज्ञा नहीं है उन्हें शैतान पढ़ लेता है और उनका मार्ग रोक देता है। जिनके मन में प्रभु की कोई भय नहीं है, डर नहीं है, और एक वचन जो सुने हो और वो यदि उड़ा देते हो अपने मन से, तो शैतान आपके खाली दिमाग को पकड़ लेता है और आपको घर से कलेसिया आने में रोक लगा देता है। आपका यानी कि आपका पाप कलेसिया तक आने नहीं देता। पाप ही तो शैतान है। जहां पाप है वहां शैतान है। आपको प्रभु सिखा गया है आज और बता गया है आज कि जो लोग अगर अपने प्रभु को दोष दे रहे हो या अपने घर में लोगों को दोष दे रहे हो तो अपनी प्रार्थना में दोष दो कि तुम्हारी प्रार्थना कमजोर है, तुम बुराई अभी नहीं छोड़े हो, इसलिए तुम्हें कभी भाई के अंदर, कभी पति के अंदर, कभी परिवार के अंदर शैतान घुस करके आपको मारता भी है, डांटता भी है, रास्ता भी रोक देता है। यदि प्रार्थना कमजोर है, आपका विश्वास कमजोर है आपका,
और आप कहते हो हम यहां चले गए, हम वहां चले गए, हमको ये काम पड़ गया। काम पड़ा नहीं, शैतान ने कहा डाल दिया। काम पड़ा नहीं, तुम काम खोज ही रहे थे, तुम्हें काम खोज रहे थे और तुम्हें एक बहाना मिल गया। प्रभु के पास नहीं आना चाहते थे और शैतान ने तुम्हें एक बहाना डाल दिया कि हाँ बेटा, यही कहना उनसे कि मैं बीमार हो गया, क्या करूं, आ ही नहीं पाया। तुम्हारे अंदर पाप था, इसलिए तुम्हारी कलीसिया 2 महीने छूट गई, 1 महीने छूट गई और 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तुम थे, लेकिन अपनी कलीसिया से दूर थे। तुम्हें तो पाप से प्रेम था, तुम्हें कलीसिया से प्रेम। कलीसिया में आओगे तो तुम्हें पाप नहीं करना है, और घर रहोगे तो पाप करने में आजादी मिल जाएगी, झूठ बोलने में आजादी मिल जाएगी। हर तरह का पाप रेंग रहा है, जहां तेरा मन डोलेगा वहां तू करेगा। हालेलुया। सिखा गया परमेश्वर आज हमें, और बता गया, आज दे दिया प्रेरणा परमेश्वर ने आज आपको, कि मेरा बच्चा ये न कहे कि मुझे परमेश्वर ने बताया नहीं। अरे जो परमेश्वर से प्रेम करेगा उसे कोई ताकत रोक पाएगी? जो कलीसिया से प्रेम करेगा और वचन से प्रेम करेगा उसे कोई हवा रोक पाएगी? कोई तूफान रोक पाएगा? और उसकी बहानी हंसी आती है मुझ पर। तुम्हें स्वयं बहाना चाहिए रुकने के लिए, इसलिए तुम बोलने के लिए शैतान तुम्हें तैयार कर देता है। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें कलीसिया आने से रोक सके। अगर सचमुच तुम प्रभु के सेवक रहोगे तो तुम्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारा काम भी बिगड़, तुम अपने काम की चिंता किए, इसलिए शैतान ने उस काम में तेरा ध्यान बटा दिया। तुमने पापियों की संगति नहीं छोड़ना चाहा, इसलिए प्रभु की संगति छूट गई। तुमने दुष्टों के विचार से अपना मन नहीं फेरा, इसलिए तुम्हें पवित्र लोगों के विचार से दूर हटना पड़ गया। और तुम कहते हो कि प्रभु मैं किस लिए रुक गया? ना, आप इसके जिम्मेदार स्वयं हो, इसका कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं है। यदि कोई बहन को आने में कलीसिया में दिक्कतें हैं, यदि कोई उनको रास्ता रोक रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, और मेरा विश्वास आपको छुएगा। हर जगह आपके लिए प्रार्थना होगी, इतने लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सच्चा परिवार आपके साथ सदा खड़ा रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। आप तो और परिवार बना रहे हो और लोगों के परिवार में हो, जहां तुम्हें मिल ही क्या सकता है सिवाय बुराई के। बहुत करता होगा तो इसी को भला बुरा कहता होगा, उनके मार्ग का विरोध करता होगा। वैसे लोगों के साथ तुम रात दिन घूमते रहते हो, हंसते हो, ठट्ठे मारते हो। ऐसे लोगों के विचार आपके साथ प्रभु का विचार कैसे बनाएगा वहां? हालेलुया, हालेलुया। वहां पाप का विचार है, इसलिए पाप की संगति करना छोड़ दो। आप पवित्र संगति में रहोगे तो यीशु आपके साथ रहेगा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? क्यों नहीं? ये सब भीड़ तुम्हारे साथ साक्षी है कि तुम कभी प्रभु के बहुत बड़े सेवक थे, और ये लोग तुम्हारे गवाह हैं। इन गवाहों को छोड़ करके
तुम वो गवाहों में घूमोगे तो तुम्हारी गवाही देगा? बोलिए। जिस संगति में तुम हमेशा प्रभु का आनंद, प्रेम, शांति और पवित्र जीवन पाने के लिए आए हो, वहां की संगति में साथ छोड़ोगे तो कोई तुम्हारे साथ गवाही देने वाला होगा? यही ना लोग तुम्हें पहचानेंगे उस देश में कि कोई दूसरा पहचानेगा। ऐसी ऐसी संगति रखो कि लोग तुम्हें पहचानने से इनकार न कर सके, नाक भाव न सिकोड़े, तुम्हारे सेवा पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। तुम कलेसिया में अपने हर काम पर, अपने चाल चलन पर ध्यान दो कि कोई गलत काम करने न पाओ, न करने दो। यही लोग तुम्हारे साथ मिलेंगे और परमेश्वर के बीच में गवाह होंगे।